अगला खत है ये। हाय जाकिर भाई, मैं विवेक हूँ, मैं 32 साल का हूँ, मैं एक टेक कंपनी में हैदराबाद में काम करता हूँ और मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ। आई हैव डेटेड माई वाइफ सिंस कॉलेज। उसके बाद हमारी शादी हुई। हमारे सारे दोस्त हमेशा से म्यूचुअल थे। इसका मतलब जो मीनिंग है हम बाद में डिसाइड करेंगे। मीनिंग है कि सारे वाइफ के दोस्त थे। बट रिसेंटली, ओह दिस इज द ट्रेजेडी, व्हेन वी फाइल्ड फॉर आवर डिवोर्स, मुझे पता चला कि हमारे सारे दोस्त उसी के दोस्त थे और मेरा कोई दोस्त ना था ना है। आई एम फीलिंग काइंड ऑफ लोनली। प्लीज मुझे बताइए मैं दोस्त कैसे बना सकता हूँ। सबसे पहली बात, आई एम सो सॉरी कि आप इस फेज ऑफ लाइफ से गुजर रहे हैं, क्योंकि बोला जाता है कि डिवोर्स इज मोर फाइनल देन डेथ। जो डिवोर्स होता है वो बहुत दर्दनाक एक हादसा होता है जो किसी को होता है, तो यू हैव टू गो थ्रू इट। उसमें सबसे पहली बात, आप अपना ख्याल रखें, क्योंकि यू नीड टू बी 100% योरसेल्फ टू बी एबल टू फेस दिस प्रोसेस। तो इसको अभी हमने एड्रेस कर दिया है। आगे की बात, ये दोस्ती की बात, आपको लगता था कि आपके जो भी दोस्त थे वो दोनों के दोस्त थे, एक पति पत्नी के दोस्त थे, लेकिन जब पति पत्नी अलग हो गए तो सारे दोस्त उनके अकाउंट में चले गए और आपका खाता खाली है। ये काफी कॉमन है यार। अपने आप में देखो कि आपके दोस्त भी उसके दोस्त क्यों हो गए। नहीं, इसके तो ही नहीं, क्योंकि ये इंट्रोवर्ट है, ऐसा क्लियरली लग रहा है। सर इंट्रोवर्ट्स के दोस्त होते हैं, कम होते हैं शायद, लेकिन होते हैं दोस्त। जो इस तरह के कपल्स हमने बहुत सारे देखे जिसमें लड़का बिल्कुल इंटरेक्टिव नहीं होता है और लड़की बहुत सोशल होती है। तो वो क्या करती हैं कि वो पूरा का पूरा जो अपना सर्कल है वो पूरा अडॉप्ट करवाती हैं अपने बॉयफ्रेंड या पति को, ठीक है। तो ऐसे में जब आप खुद ही अडॉप्टेड हो, दिस इज नॉट योर रियल हाउस, दिस इज नॉट योर रियल हाउस, यू डोंट बिलोंग टू दिस हाउस। ये भी लड़कों लड़कियों में एक फर्क आप डेफिनेटली बता पाएंगे। लड़के हर चीज में बंदी को इन्वॉल्व नहीं करते, लेकिन बंदियां हमेशा लड़कों को इन्वॉल्व करती हैं, क्योंकि उनको शेयर करना है दोनों। कि अगर लड़का अच्छा है तो उनके दोस्त बोलेंगे तुझे तो अच्छा लड़का मिल गया, और अगर दोस्त अच्छे हैं तो लड़का भी उसके भी फ्रेंड सर्कल हो जाए। लेकिन लड़के कभी ये नहीं करते। कहाँ जा रहे हो? मैं दोस्तों के साथ जा रहा हूँ। अच्छा दोस्तों के साथ जा रहा हूँ, नहीं वो तो नहीं है, मैं दोस्तों के साथ जा रहा हूँ। But I think it's fine. Everyone needs to have their own time. स्पेस, ये बहुत जरूरी बात है। मेरे को इरिटेटिंग लगता है वो कपल्स जो हर चीज में अपना बॉयफ्रेंड लेके साथ ही आएंगे या अपना गर्लफ्रेंड के साथ ही आएंगे। हाँ, थोड़ा सा तो मतलब मैं भी जब फरा के घर में कुछ होता है, अगर डिनर या कुछ खाने का प्लान, अगर उनके किचन में खाना बन रहा है तभी मैं जाता हूँ, नहीं तो अदिति मतलब उनकी दोस्ती बने रहे, मतलब मैं खाना बनता है और ये हर बार ही आता है। हाँ, क्योंकि मैं जब खाना मैं अच्छे खाने के लिए कहीं भी जा सकता हूँ। बट कभी कभी अदिति में हम अकेले अपने फ्रेंड गर्ल्स गैंग लेके अलग चले जाते हैं, which is very important। हाँ, लेकिन ये मैं बोलूंगा, मेरी बीवी अक्सर बोलती है कि हम सब जा रहे हैं, तुम भी आ जाओ। मैं वहां जाता हूँ 12 लड़कियों के साथ, अकेला एक बंदा मैं रहूंगा। ये अदिति करती है, तो दैट वी हैव टू बी केयरफुल लिटिल। ये तो देखो, ये तो खैर आपकी किस्मत है, बंद करना पड़ेगा। ये तो मैं कह रहा हूँ आपकी किस्मत है साहब, ठीक है। पर मैं इस विवेक की बात पे मैं कहना चाहूंगा, भाई जिंदगी है और जीते रहना। खुदा की तरफ से आपको ये नेमत मिली कि आप जिंदा हैं, सांस ले रहे हैं। कोई भी शख्स आपकी दुनिया हो सकता है पर सारी दुनिया नहीं हो सकता। करेक्ट। वाह वाह वाह, क्या तो अगर मान लीजिए कि ये ऐसा मौका आ गया है जिसमें आप और आपकी बीवी जो है वो अलग हो रहे हैं, तो भी कोई बात नहीं। जीवन बहुत लंबा है और जिंदगी बहुत दिन दिखाएगी आपको। अभी प्यार भी होगा अभी वापस आपको, और फिर वो उसके दोस्तों के साथ फिर ना घूमना प्लीज अपने दोस्त। और इसके अलावा मैं घर में अगर आप कुत्ते बिल्ली रखने में अगर आपको दिलचस्पी है, उससे अच्छी दोस्ती दुनिया में कुछ नहीं है। रोज सुबह आपको अनकंडीशनल प्यार मिलता है। वाह वाह सब। और आज जो है हमसे बात करने के लिए सेड फरा सुनीत आए हैं। कैसे है भाई? बहुत अच्छे से। हाय सुनीत। हेलो सुनीत। हाय मैम, हाय सर, बिग फैन सर। हाँ बताओ भाई, क्या चल रहा है? मेरे जीवन में एक मित्र था मेरा, उसका नाम वेंकट है अभी भी, था नहीं। पर कई दिनों से मेरी उससे बातें बंद है, क्योंकि आप देखिए, आप जानते हैं कि हम लोग कॉलेज में तो कितनी गालियाँ देते हैं। लाइक हर एक लाइन में हमारी कम से कम 10 गालियाँ होती है। और वो बिलोंग करते थे वेंकट साउथ इंडियन फैमिली से। तो उनके सामने, फैमिली के सामने जुबान से गाली निकल गई। मतलब हम लोग गए थे डिनर पे, तो गाली निकल गई। तो अब वो फैमिली बात करने के लिए, अब उन्होंने मना कर दिया। अभी हम मेरे से बात करने राजी नहीं है। पिछले 6 महीने से मैं कोशिश कर रहा हूँ पर नाकामयाब रहा हूँ। गाली की वजह से? गाली की वजह भाई हमको तो कहीं आना जाना हमारा बंद हो जाएगा यार। तो आप बताएं, वेंकट आपके साथ बात कर रहे हैं या वेंकट ने भी कट ऑफ कर रखा है पिछले 5 महीने। वो मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है। पेरेंट्स तो आपके दोस्त हैं नहीं, उनसे तो आप माफी मांग सकते हैं। ये दोस्त को क्या हो गया? सर मेन मसला तो यही है, वो बात ही करने राजी नहीं है। मैं बोला फैमिली को, ऑफ कोर्स मैंने अगर ऑफेंड किया है, दे फेल्ट बैड अबाउट दैट। दे शुड तूने बोला क्या? वो तो बोल हमको। मैम आई कैन नॉट से दैट दोस वर्ड्स। फिर हम कैसे एडवाइस करें? मेरे ख्याल से कुछ भी वॉइस में तेरी लैंग्वेज तो इंप्रूव हो ही गई भाई। ऑफ कोर्स गालियां नहीं। खाना खा के तो नहीं बोला ये क्या खाना है, ऐसे तो नहीं बोला ना तुमने?
ऑफ कोर्स नॉट, वो नहीं था। तो इवन आई वुड गेट ऑफेंडेड। मैम एक्चुअली थिंग ये है कि कॉलेज में हम लोग लाइक हॉस्टल में थे या कॉलेज डे स्कॉलर थे? डे स्कॉलर। डे स्कॉलर तभी तो वो घर पे तो रहते ही था ना, तो उस वजह। बट आई रियली मिस हिम अ लॉट, और मैं कोशिश करता हूँ कि उसे कांटेक्ट में आऊँ, टच में आऊँ, बट ही डजंट पिक अप द कॉल ओनली। व्हाट शुड तो आई अभी छोड़ दे वेंकट बस को। ना, अगली बार बोल अगर नहीं मांगे तो अच्छी से गाली देके फोन रख के दूसरा दोस्त ढूंढ ले। वो जब भी मेड का सीन देखा है ना तूने, हाँ, आखिरी वाला। आखिरी वाला वॉइस नोट छोड़ दे उसके। वो बोला पहली बार गलती से हो गया था, अब जानबूझ के कर रहा हूँ, तू बहुत If he's a good friend, he'll find it funny, he'll laugh and he'll call you back. करेक्ट। और दूसरी बात ये, अगर आपको सच्ची में इतना ये है कि उनके घर जाके उनसे माँ बाप से मिल लीजिए, उनको बोलिए देखिए मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ, मैं दे आर फॉरबिडिंग हिम ओनली, हाउ विल नहीं आप पहले अरे घंटी मारेंगे तो दरवाजा नहीं खोलेंगे क्या? छुप सीधे जाएंगे पहले मेरे ख्याल से इसके बिल्कुल सही कह रहे हैं सिर्फ, जो कह रहे हैं वो सही बात है। रिजॉल्व पहले वहां से चल रही जहां से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। करेक्ट। एक दिन जाइए बिना वेंकट को बताए अंकल आंटी से मिलिए, सॉरी बोलिए कि मुझे बहुत खराब लग रहा है जब से वो हुआ है, मैं इस तरह का लड़का नहीं हूँ, मेरी ऐसी जबान भी नहीं है और मैंने अपनी लाइफ में इंप्रूवमेंट लाया है, मैं बस आपको सॉरी बोलने आया हूं, उसके बाद आप वहां से आ जाओ। और दूसरी बात, अगर आपको ये दोस्ती इतनी जरूरी लगती है तो अपने माँ बाप से भी उनके माँ बाप को फोन कराओ कि मेरा लड़का अच्छा लड़का है। उसके अंदर नहीं दोस्ती यहाँ को पे मैं सिट से डिसएग्री करता। गाली अलग तरीके की मतलब है। यहाँ पे नहीं भाई नहीं सिचुएशन में भेज नहीं, फिर आपके पेरेंट्स को भी गुड पनिशमेंट, हिज पेरेंट्स अरे आल्सो नो। his parents don't know he gives bad words. यार, I think it's only fair यार, what's fair for the goose is fair for the gander। नहीं गैंडर में तू अंदर हो जाएगा। वहाँ पढ़ो, उनके सॉरी बोलो और वहां से आ जाओ। कुछ ले जाए, केक या कुछ ले जा साथ में, उसमें केक पे ले का सॉरी, मेरे ख्याल से सॉरी केक पे और दे दे उनको। मेरे ख्याल से आप वाइन ले जाइए उनके लिए। और भी मतलब तौहीन हो जाएगी, फिर मतलब वो लोग दरवाजे में ताला भी और बजा लेंगे। एक केक ले जा, उस पे लिख सॉरी, गाली नहीं लिखना, वो तो मैं जोक कर रही थी, और बोला आंटी सॉरी। तुम्हारे से जो भी होना है वो कर लो, उसके बाद भी अगर रिजल्ट चेंज नहीं हुआ तो फिर लेट इट गो। जैसे कि हमारे चश्मे बदूर फिल्म में था, इफ यू कांट चेंज द गर्ल चेंज द गर्ल, वही है। तो यू जस्ट ट्राई, अपना माफी मांग लो, नहीं हुआ तो फिर टाटा बाय बाय सी यू। ओके वाह डन। क्या बात। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सुनील, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।